नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सामवेदी। आज पुनः एक नया विचार और सत्संग लेके आया हूँ आपके समक्ष। हरिओम, जय माता दी। तो सज्जनों, मित्रों, बंधुओं और जो भी मेरी चैनल को देख रहे हैं वो सभी मेरे प्रियगण, मेरे स्नेह, मेरे सगा संबंधी, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। पहले तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और शेयर करते हो, कमेंट भी करते हो। इसके लिए सबसे पहले आप सभी का एक धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे व्यूअर्स बहुत ही बढ़िया है चैनल के, और मेरे चैनल का इतना सब्सक्राइबर है कि अभी आप देख सकते हो कि 100 के अबव हो गया है। ठीक है, तो वो सभी जो भी मेरे चैनल को लाइक करते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब किया है, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। तो मित्रों, आज का एक सुंदर विषय है और काफ़ी लोगों का एक थोड़ा सजेशन भी था कि आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं और आप बहुत सारा कुछ अच्छा ज्ञान देते हो, लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता कि हम 20-25 मिनट तक वीडियो को कांस्टेंट देख सकें। तो काफ़ी लोगों का कॉल आया, मैसेज भी आया, तो उसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ। एकदम पावरफुल कंटेंट, बट वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट। सो मित्रों, आज का विषय पितृ के ऊपर ही है और पितृ श्राद्ध और पितृतर्पण, पिंडदान, कागवास, मैंने पुराना जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी चर्चा की थी कि पितृ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आज का विषय मेरा पितृ के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मित्रों, पितृभक्ति से हमें पितृ अगर प्रसन्न हो जाए तो हमें वो क्या दे सकते जो देवता भी नहीं दे सकते। बहुत लिखना हो तो लिख लीजिए और नोट करना हो तो नोट कर दीजिए। बहुत ही सुंदर विषय है ये। हमें पितृ भक्ति करने से पितृ हम पर प्रसन्न होकर क्या देंगे जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी हमें वो दे नहीं सकते। जो बात हमें पितृभक्ति से मिलती है। हम पितृभक्ति, पूजा, पितृ के मोक्ष के लिए हम जो कामना करते हैं, उनके अधिष्ठातृ देव भगवान नारायण है, भगवान महाविष्णु है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, विष्णु के कोई भी अवतार, भगवान विष्णु, भगवान नारायण को हम याद करेंगे इस श्राद्ध पक्ष में, महालया पक्ष में, अपने पितृओं के लिए। तो वो बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पितृ आप पे अवश्य प्रसन्न होंगे। लेकिन मित्रों, हम आज बहुत ही एक यूनिक और एकदम बढ़िया सा विषय है, और वो विषय है कि अगर पितृ हमारे पे राजी हो गए, उनके लिए हमने तर्पण किया, उनके लिए हमने श्राद्ध किया, उनके लिए हमने ब्राह्मण भोजन करवाया, बहन और उनके लड़के या लड़की यानी कि अपने भांजे और भांजी को हमने खाना खिलाया, हाँ, श्राद्ध का भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, साधु सन्यासी को भोजन करवाया, पितृ बहुत अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सब रोगों की एक दवाई, घर में बिठा के ब्राह्मण भोजन कराए। ब्राह्मण भोजन का बहुत ही लाभ है, और इसीलिए भगवान कृष्ण भी अपने यदुवंशियों को भी कहते हैं, पूरे भारत श्रेष्ठ को, पूरे भारतवर्ष को ये बात समझाने के लिए कि मेरा सुदर्शन चक्र और मैं स्वयं कृष्ण भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही परिपूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। इसीलिए
ब्राह्मणों का धन कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण का हक है वो ब्राह्मण का ही है, अन्य किसी का नहीं है। ये बात पितृ भी कहते हैं। अर्यमा पितृ कव्यवाहन से स्वधा और स्वाहा, स्वाहा देवताओं के लिए है और स्वधा पितृओं के लिए है। हम जब कागवास डालते हैं तो जिन पितृओं को हम कागवास डालते हैं या तर्पण करते हैं उनके लिए हम स्वधा का उच्चारण करते हैं। जैसे यज्ञ में हम कहते हैं ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। तो रुद्र की आहुति रुद्र को पहुंची, ब्रह्म को ब्रह्म की, विष्णु को विष्णु को। तो जिन जिन देवताओं को हमने याद किया, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, उन देवताओं को स्वाहा का रूप में हम वो हविष्यान्न, वो आहुति हम उन्हें प्रदान करते हैं। वैसे ही हम अपने पूर्वजों को याद करके उन पर श्रद्धा से जो अर्पण तर्पण समर्पण की भावना से हम जो करते हैं वो स्वधा की कामना से परिपूर्ण होता है। और इसीलिए पितृ भी स्वयं आकर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। आप अपने पितरों के लिए कुछ भी, ढेर सारा कुछ भी बना लो, अच्छे से अच्छा, लेकिन वो खुद आकर कभी भी आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा से ये बात कही है भगवान ने, वेदव्यास जी ने भी कही है, और सभी ऋषियों का मत यही है, सभी देवताओं का मत यही है, और पितृओं का मत भी यही है कि ब्राह्मण को पूर्ण रूप से सम्मान देकर निमंत्रित करके अपने घर पे शुद्ध भाव से उनको रुचि के अनुसार श्राद्धान्न, दूध पाक, पूरी, जो भी सात्विक भोजन जो होता है वो उनको प्रेम से खिलाइए। और उनको दान दक्षिणा का यहाँ पूर्ण महत्व है। वो दे के अगर आप ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करते हो तो अवश्य ही पितृ प्रसन्न होते हैं। और खास करके जब ये पितृपक्ष का महीना चलता है तब अगर आप ब्राह्मणों की पूजा करके, ब्राह्मणों को दान करके, दान दक्षिणा करके पूर्ण रूप से श्रद्धा से स्वादिष्ट भोजन आप उन्हें अर्पण करते हो, अगर, क्योंकि पितृ का मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पितृ वायु के रूप में आते हैं। डायरेक्ट कहीं भी नहीं लिखा कि पितृ आपका ये श्राद्धान्न ग्रहण कर सकते हैं। उनको शरीर की आवश्यकता है तो वो आपके शरीर में नहीं आएंगे। वो वायु के रूप में ब्रह्मणम जानाति इति ब्राह्मणः, जो पूजा पाठ करता है, नित्य जप करता है, अनुष्ठान करता है, भगवतमयी है, वो ब्राह्मण जो सदैव परमात्मा के रूप में है, वो ब्राह्मण जो संध्या वंदन करता है, टीका लगाता है, शिखा सूत्र रखता है, यज्ञोपवीत धारण तो करता है, लेकिन उसके साथ भगवान के जप तप अनुष्ठान करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं, वो ब्राह्मण के रूप में, पितृवायु के रूप में उस ब्राह्मण में आते हैं और आपका भोजन स्वीकार करते हैं। तब जाके पितृ प्रसन्न होकर आपको क्या फल प्रदान करते हैं। ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना आवश्यक यही है। अब मैं कहने जा रहा हूं, इतना सारा कुछ करके आप पर पितृ प्रसन्न होते हैं, तब जाके पितृ आपको क्या देते हैं। वो लिखा है कि आयु प्रजाम धनम विद्याम आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च
प्रयच्छथुम तथा राज्यम पितरश्राद्धतर्पिताः। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छतु तथा राज्यम पितरश्राद्धतर्पिताः। तृप्त होके पितृ आपको 6 वस्तु देते हैं। कौन सी? आयु, सबसे पहले आपको दीर्घायु करते हैं, आयुष्य प्रदान करते हैं। आयु प्रजाम, प्रजा यानी संतति देते हैं। क्या देते हैं? संतति। ये संतति के आशीर्वाद केवल पितृ देते हैं, वो भी ब्राह्मण की कृपा से। अन्य किसी देवता आपको ये नहीं देंगे। नोट करना हो तो कर लीजिए। ये बात आपके जीवन के लिए बहुत यथार्थ रूप से साबित होगी। ब्राह्मण प्रसन्नम वैकुंठ दानम। ब्राह्मण प्रसन्न होके आपके पितरों को वैकुंठ प्रदान करते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण के रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? तृप्ति। अन्न और जल तृप्ति का भाव है, और तृप्ति के भाव से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपके घर संतान हो। आयु प्रजाम, संतति के आशीर्वाद। धनम विद्याम, ये संपत्ति भी पितृ देते हैं। आपके पिता या दादा ने जितनी भी संपत्ति बनाई वो ऊपर लेके गए? नहीं ना, वो आपके लिए छोड़ के गए। इसीलिए वो पितृ के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे तो खूब आप धनवान भी बनोगे। संतति, संपत्ति ये पितृ देते हैं, और वो भी ब्राह्मण के आशीर्वाद से। देवता भी उसके बीच में नहीं आते। ये शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात एकदम सटीक है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च। स्वर्ग का सुख, धनम विद्याम विद्या का सुख, अच्छी डिग्री, अच्छा नॉलेज, अच्छा विद्वान, अच्छी विद्वत्ता, अच्छी वाक्पटुता, ये सब पितृ के आशीर्वाद से आती है, पितृ के कृपा से आती है। चातुर्यता, विद्या, सरस्वती की कृपा। ब्राह्मण वैसे भी सरस्वती के उपासक हैं, इसीलिए यहाँ पितृ के साथ ब्राह्मण इसलिए जुड़े हुए हैं। इसीलिए श्राद्धान में, श्राद्ध भोजन में ब्राह्मण की आवश्यकता इसीलिए है। इसीलिए सब कहते हैं कि 5 भूदेव को खाना खिलाना, भोजन करवाना, 5 भूदेवों को भोजन करवाना, इसीलिए कहा गया है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि 5 बनिए को या 5 क्षत्रिय को या 5 किसी और को, यहाँ नहीं लिखा गया। यहाँ ये लिखा गया है कि 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना, हो सके तो 1 ब्राह्मण को करवाना, लेकिन जो धर्मपरायण है वो ब्राह्मण को भोजन करवाना। धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च। स्वर्ग का सुख भी पितृ देते हैं, प्रजा का सुख देते हैं। आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम। 6वां सुख मोक्ष का है। मोक्ष यानी वैकुंठ का सुख, वो भी मैंने बोला था ना, पितृ देंगे ब्राह्मण के रूप में आकर। ब्राह्मण प्रसन्नम वैकुंठ दानम। मोक्ष का सुख भी आपको वही प्रदान करेंगे। तो ये 6 वस्तुएं थी जो पितृ कृपा से आपको प्राप्त होगी। बस आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है, मैं कम से कम 15 मिनट में हो चुका है ये वीडियो हो। तो आप सभी ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आगे तक ले जाएंगे, और यही हम ऐसी सत्संग की बातें करते रहेंगे। पितृ कृपा आप पे बनी रहे। इसी के साथ जय पितृनारायण, हर हर महादेव, जय माता दी। नमस्कार, मैं तिरसाम बेदी फिर एक नया विचार लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। हर हर महादेव, नमो नारायण।